हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनिक में। आई होप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। यूपी बोर्ड क्लास 8 यूनिट 6 पर चलेंगे आज हम, जिसका नाम है संख्याओं का खेल। इसमें हम लोग समझ चुके थे, इंट्रो में कर चुका था संख्याओं का खेल। ये सारे लगभग मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। अब चलते हैं सीधे एक्सरसाइज की तरफ। ये हमारी एक्सरसाइज 6 से, जैसा कि मैंने बोला था कि अभी इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है हमारी। सिक्स से इसके भी आई थिंक पार्ट बनेंगे, जितने भी बनेंगे आप लोग मेरे साथ जुड़े ही रहिए। 6 से यूनिट भी हमारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें क्या दिया है, एक मिनट। एक्सरसाइज, क्योंकि क्वेश्चन हमारा टॉप पर पहुंच जाएगा तो मुझे क्वेश्चन देखने पड़ेंगे ना, तो इसलिए मैंने बुक भी ओपन कर ली। देखो, जो क्वेश्चन है हमारे फर्स्ट, ये तो मैं हटा ही देता हूँ, सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जिसमें हमें क्या करना था, योग करना है। जैसे क्वेश्चन हमारे पास था 2 और यहाँ पे बॉक्स बना था, तो मैं वहाँ पर x यूज़ करूँगा और एक और बॉक्स है x, वहाँ भी लिख देता हूँ। और यहाँ 8 लिखा है और यहाँ 9 और यहाँ 5, ठीक है। और हमें प्लस करना है। प्लस करने पर हमारा आंसर आया 186, ठीक है। इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना, जो कि है 2 अंकों की संख्या होगी, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था 10a + b। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या, इकाई या इकाई भी बोल सकते, दहाई। सिर्फ ये तो 2 में 3 में आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे और भी नंबर लिखे हैं वो क्वेश्चन मिलेगा, तो हमें सिर्फ इतना देखना पड़ेगा कि हम पंक्ति यूज़ करें, पंक्ति, ठीक है। तो पहले ना लिख करके हम लिखेंगे प्रथम पंक्ति के अंकों का योगफल। प्रथम पंक्ति के अंकों का योगफल, तो प्रथम पंक्ति देखो ये है x + 8 + 5 = में जो हमारा टोटल आया वो 6, ठीक है। हमारा टोटल 6 आया, तो हमने 6 लिख दिया। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया, x + 8 + 5 13 हो जाएगा, 13 = 6। हम 13 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का आएगा, हमें आंसर माइनस में नहीं लाना है, हमें पॉजिटिव में लाना है। तो 30 को हम ब्रेक करेंगे, 30 को हम लिख देंगे 10 + 3 + x, 10 + 3 + x, जिसमें से हम 10 को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ सॉल्व करेंगे इस हिस्से को, = 6। तो 3 + x = 6, तो x = 6 - 3, x = कितना आ जाएगा, 3। यानी कि पहली पंक्ति का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 3। यहाँ पे आंसर हमारा 3 आ गया। अब सॉल्व करेंगे द्वितीय पंक्ति को। द्वितीय पंक्ति के अंकों का योग, ठीक है। द्वितीय पंक्ति के अंकों का योग करेंगे तो द्वितीय पंक्ति में क्या क्या है,
देखो एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, जैसे यहाँ पे हमारा 3 आ गया, तो अब इन तीनों को टोटल कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 5 13 3 16, 16 की यहाँ पे 6 आ गई और एक कैरी यहाँ आ जाएगी, तो वो भी क्या होगी, काउंट हो जाएगी, है ना। तो 1 2 x और 9, 1 + 2 + x + 9 = टोटल क्या आया था, ये पूरा टोटल हो गया था ये 18। तो यानी कि अब हम यहाँ पे ले लेंगे 18, यहाँ पर लिखेंगे 18। अब देखो 9 2 11 और 1 12, x + 12 = 18। अब यहाँ पे ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये तो दहाई का अंक पहुँच गया ना, इकाई का था, इसलिए हमें वो दहाई के लिए हमें ब्रेक करना पड़ा यहाँ पे, जो आप सोचोगे तो वो, इसलिए हमने 10 को यहाँ पे गायब किया हुआ है, यानी कि नगण्य मान लेंगे क्योंकि वो हमें ज़रूरत नहीं है अभी। जब ज़रूरत पड़ेगी, जैसे यहाँ पे देखो 10 + 2 अगर यहाँ होगा तो हम लिख देंगे और इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो x = कितना हो जाएगा 18 - 12, तो x = कितना हो गया 18 में से 12 जाएगा 6, यानी कि द्वितीय पंक्ति का आंसर क्या आ जाएगा 6। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, पहले x पे हमारा 3 आएगा, दूसरे पे 6। ठीक है, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। मतलब क्वेश्चन 2 में हमें क्या दिया हुआ है, इसमें देखो 3 है, 8 8x 9 0 5 और x 1 2, और इन सब का टोटल कितना दिया हुआ है 2 4 0 0, और इन्हें भी क्या करना है, हमें प्लस करना हुआ। ठीक है, तो सेम सॉल्व करेंगे, हमें प्रथम पंक्ति फिर से लेंगे, तो प्रथम पंक्ति के अंकों का योग, प्रथम पंक्ति के अंकों का योग करेंगे तो x + 5 + 2 = 0, तो क्या हो जाएगा x + 7 = 0। अब इस 7 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 10 - 3 + x = 0। अब हम फिर से इसको सॉल्व करेंगे, इस हिस्से को सॉल्व करेंगे तो -3 + x = 0, तो x = क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या हो, चाहे वो जैसे इक्वल है, यहाँ की संख्या यहाँ जाए या यहाँ की संख्या इधर, साइन चेंज हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव है इधर तो ये यहाँ आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, अगर पॉजिटिव यहाँ है तो यहाँ जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये याद रखो, जैसे सेम ये -3 है, यहाँ जाएगा इक्वल के पास तो ये पॉजिटिव की 3 हो जाएगी, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी हमारी वो कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, अब ये तो हम ऐड कर रहे थे, 5 2 7 और 3 10, 10 का 0 हो गया। अब एक कैरी लग गया यहाँ पे, तो ये जोड़ देंगे, जो कैरी द्वितीय पंक्ति को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ x नहीं है, हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो x की जहाँ वैल्यू निकालेंगे सिर्फ उसी को सॉल्व करेंगे। लेकिन हम इसको भी यहाँ भी देखेंगे, जो 1 कैरी आया तो 8 9 और 10, 10 का 0, फिर एक 1 कैरी आ जाएगा। अब यहाँ पर x आ गया है, यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, यानी कि तृतीय पंक्ति में। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, पहले हमें लिखना पड़ेगा तृतीय पंक्ति के अंकों का योग। ठीक है, तृतीय पंक्ति के अंकों का योग करेंगे तो सेम क्या लिखेंगे, 1 + 8 + 9 + x = अब ये पूरा टोटल कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, हम ये पूरा 24 = में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, प्लस ही करना है, सिंपल, कुछ करना नहीं है। 9 8 17 और 1 18, यानी कि x + 18 = 24। अब 24 है, अब ये यहाँ जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो 24 - 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, 24 में से 8 जाएंगे 6 बचेगा। ठीक है, तो प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति, तो इस वाले x की वैल्यू कितनी आ जाएगी
6 आ जाएगी। ठीक, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड में क्या बोल रहे हैं? थर्ड में हमें दिया हुआ है 7 2x 6x 9 फिर x 1 8, इन सबको भी हमें क्या करना है? प्लस करना है। और अब इसका आंसर आ जाएगा 1702। इसमें देखो एक चीज़, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यानी कि तीनों पंक्तियों को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले सेम वही लाइन, प्रथम पंक्ति के अंकों का योग प्रथम पंक्ति के अंकों का योग, तो x + 9 + 8 = 2। अब देखो 9 8 कितना हो गया? 17, x + 17 = 2। ठीक है, अब इस 17 को ब्रेक करेंगे फिर से सेम, 10 + 7 + x = 2, x = 2 हो गया। अब ये 10 हट जाएगा, अब फिर से जो क्या बचा 7 + x = 2। अगर इसको हम यहाँ ले जाएंगे तो x की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव में चाहिए नहीं है हमें, नेगेटिव में आनी नहीं चाहिए। नेगेटिव में आया मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती की, कहीं ना कहीं एरर है। उस एरर को ख़त्म करने के लिए हमें ये चीज़ करना ही पड़ेगी, जो हम 10 लेते हैं ना वही। तो इसको क्या लिखेंगे? 10 - 3, 10 में से 3 जाएंगे 7 बचेगा, प्लस x = 2। तो क्या अब इस हिस्से को फिर से सॉल्व करो, यहाँ भी ये 10 हट जाएगा, तो x - 3 = 2, 3 पहुँचेगा यहाँ पर, तो x = 2 + 3, x = कितना हो जाएगा? 5। पॉजिटिव में आ गई वैल्यू, तो पहले x की वैल्यू कितनी होगी? इकाई वाली पंक्ति में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है, अब सेकंड 5 आ गई। हाँ, एक चीज़ और सॉल्व करते चलना है आपको। यहाँ 5 आ गया, तो 9 8 17, 17 5 22 की 2, अब आ गई कैरी 2, 2 कैरी आ गई, तो 2 x1 = 0, 2 x1 = 0। तो द्वितीय पंक्ति थी, द्वितीय पंक्ति के अंकों का योग, द्वितीय पंक्ति के अंकों का योग, तो सेम क्या वैल्यू थी? 2 x1 0, 2 x1 0, 2 + 2 + x + 1 = 0। जो कैरी थी हमने वो भी ऐड कर दी, और जो नंबर था वो हमने सबको अब टोटल करना है। तो 2 2 4 और 1 5, x + 5 = 0। अब देखो, अगर हम यहाँ पे 10 - 5 नहीं लिखेंगे तो हमारी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, इसलिए हमें इस तरह से लिखना बहुत ज़रूरी है। अब इस 10 को हम हटा देंगे, सिंपली यहाँ पर भी हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू हमारी पॉजिटिव में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है नेगेटिव में हम उसको पॉजिटिव में लिख देंगे, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उनको तरीका बताना होगा हमें। तो x - 5 = 0, तो सेम x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। चलो, अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए अगर ये भी कह देता कि यहाँ पे हम माइनस ले लेते, तो हम बाद में पॉजिटिव मान लेते उसको, तो बाकी के क्वेश्चनों में खुद देखो आप, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता, ये देखो यहाँ पे सॉल्व करता, तो यहाँ पे कितना बचता? 15 बचता। तो क्या 15 आंसर आ रहा था? प्रथम पंक्ति में हम क्या 15 रखते x की जगह? ये सब्सट्रैक्ट थोड़ी ना हो रहा, घटा थोड़ी ना रहे कि हम एक कैरी ले लेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे और फिर यहाँ पे हो जाएगा, नहीं। इसलिए हमें इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब क्या है? अब ये 5 आ गया, यानी कि यहाँ पर 5 आ गया हमारा।
यानी कि ये वाले प्लेस पर हमारे क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5 रख देंगे तो टोटल कर लो, टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 5 2 2 4 और एक 5 और 5 10 की 0, फिर एक कैरी यहाँ लग गई। अब तृतीय पंक्ति में इसको सॉल्व करेंगे 176x को, तो हमें लिखना होगा तृतीय पंक्ति के अंकों का योग। तृतीय पंक्ति के अंकों का योग करेंगे तो क्या था 1 + 7 + 6 + x = अभी आ जाएगा पूरा 17 आ जाएगा। तो अब टोटल करो 7 और 1 8 8 6 14, यानी कि x + 14 = 17। अब देखो ये नंबर बड़ा है तो ये हमारा 14 क्या है, इसमें घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 17 - 14, तो x = कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हम क्या है, अगर 3 पुटअप करेंगे तो हमारी पूरा सही हो जाएगा। 7 3 10 6 16 और 1 17 आ गया। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों के तीनों क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब चलते हैं हम सेकंड यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि घटाने पर आधारित है। तीनों के तीनों क्वेश्चन, जैसे 4th नंबर जो है इसका फर्स्ट का, इसमें लिखा है 87 2 और यहाँ लिखा है x, और ये क्या है हम घटा रहे हैं, और आंसर हमारा आया 58। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है तो सेम वही प्रथम पंक्ति के अंकों को घटाना। अब यहाँ पे हमें क्या है घटाना है, जैसे 7 - x = 8। ठीक है, 7 - x = 8। अब देखो यहाँ पर भी वही लगेगी प्रोसेस, है ना। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 7 - x = 8 है। अब 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 को, अब देखो हमने क्या है, यहाँ कोई भी नंबर होगा तो हम, अगर यहाँ पर छोटा नंबर आता तो ऑब्वियसली हमें पता चल जाता कि यहाँ पे नंबर घट के कुछ और आ रहा है, लेकिन यहाँ हमारा हम घटाएंगे तो यहाँ पर हम नंबर बड़ा आ रहा है, 7 से यहाँ नंबर बड़ा आ रहा है, तो सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे कैरी फॉरवर्ड लेते हैं, तो क्या हो जाता है 17 हो जाता है। तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे इसमें आप 10 + 7 - x = 8, सिंपल। तो ये कितना हो जाएगा 17 - x = 8। अब 17 को ले जाएंगे वहाँ पर, x = 8 - 17, तो -x = 17 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे 9 बचेंगे, लेकिन वो भी माइनस के, और दोनों तरफ माइनस लगा हुआ है तो वो हट जाएगा, तो x की वैल्यू पॉजिटिवली 9 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 9, और यहाँ 9 रखेंगे, तब कैरी फॉरवर्ड ली थी, 17 में से 9 जाएंगे तभी 8 बचेंगे, तो यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 2 जाएंगे 5, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। ये तो मैं ध्यान रखना है, इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, 5 में क्या है,
5 में हमें बोल रहे हैं 4x 5 2 8 1 और हमें यहाँ भी सब्सट्रैक्ट करना है और यहाँ आंसर आया 194। देखो यहाँ पे हमें द्वितीय पंक्ति सॉल्व करनी है, प्रथम पंक्ति ऑलरेडी हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे कोई भी नंबर होगा तो ऑब्वियसली यहाँ से कैरी ली जाएगी, कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। देखो द्वितीय पंक्ति के अंकों को घटाना, तो x माइनस 8 इजक्वल टू 9। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x इजक्वल टू 9 और इसको यहाँ पर ले जाएंगे, 8 वहाँ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 8 17 या s को ऐसे भी लिख देंगे 10 + 7। 10 + 7 में क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर हम x की जगह यहाँ 7 लिख देंगे तो जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया था या ये मानो कि जो 17 आया है तो वो 17 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे 7 था और एक कैरी फॉरवर्ड लिया तो 17 हो गया। तो ऐसे भी इसको समझ सकते हो, क्योंकि दोबारा तो कैरी लोगे नहीं ना, कैरी ली थी तब, यानी कि वहाँ पे क्या था 7, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है ताकि आप लोग समझो। कैरी लेंगे तभी तो यहाँ पे ऑब्वियसली 3 बचेगा ना, 3 बचेगा, 3 में से 2 जाएंगे तभी तो 1 बचेगा, इसलिए यहाँ से कैरी ली, यानी यहाँ पर क्या था 7 था। इसको ऐसे भी समझना पड़ेगा, मैं दोनों तरह से बताता चला जा रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, लेकिन सॉल्व तो आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, 6 देखते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है, ऐसे ही सॉल्व करना है। 6 में लिखा हुआ है 6 7 2 2x 5 ब्रैकेट, मतलब इक्वल साइन, यहाँ माइनस लगा है। अब यहाँ भी क्या आ रहा है, x 8 7। अब देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो द्वितीय पंक्ति लेनी पड़ेगी पहले, तो द्वितीय पंक्ति के अंकों को घटाना। ये घटाना लिखा हुआ है, ऐसा नहीं, घटाना। तो द्वितीय पंक्ति ली है तो इसमें क्या है, 7 माइनस x इजक्वल टू 8। ठीक है, तो इसको यहाँ ले जाएंगे तो नहीं, ये हो जाएगा क्या 17, तो सेम 10 + 7 माइनस x इजक्वल टू 8, ये हो जाएगा 17 माइनस x इजक्वल टू 8 माइनस x इजक्वल टू 8 माइनस 17 माइनस x इजक्वल टू, घटाने पर क्या बचेगा माइनस का 9, क्योंकि 17 माइनस का है और ये माइनस से माइनस हट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। सिंपल। अब x की वैल्यू यहाँ पर हम 9 रख देंगे, x की वैल्यू हम यहाँ पर क्या रख देंगे 9 रख देंगे, तो 17 में से 9 जाएंगे, 8 बचेंगे। जब यहाँ पे एक कैरी ली तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे इसको हटा करके यहाँ पे हमारा बचेगा 5। ठीक है, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा, इसको हटा कर देंगे हम तो यहाँ बचेगा 5, क्योंकि कैरी कर दी, यहाँ पे तो 5 बचा। ठीक, अब तृतीय पंक्ति को सॉल्व करेंगे। तृतीय पंक्ति में क्या क्या नंबर बचे थे, 5 2x, यानी कि
5 माइनस 2 इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो 5 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? ऑब्वियसली 3। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, तो ये वाले x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वाली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, है ना। ये वाली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 में से 2 जाएंगे, 3 बचेंगे। 3 यहाँ पे लिखना था और वही हमने आंसर निकाल लिया, सॉल्व कर लिया। x की वैल्यू 3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। 7 नंबर में क्या दिया है? मल्टीपल, यानी कि यहाँ पे आ गए मल्टीपल वाले। जैसे 68 में मल्टीपल करना है हमें x से, और वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 612। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है, सेम वही प्रोसेस जो मैंने पहले बोला था। अगर 2 नंबर का है तो 10a + b वाला रखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा x क्या है? यूनिट डिजिट पर है, यूनिट डिजिट है यानी कि इकाई अंक है। इसको सॉल्व करना है तो मल्टीपल है, यानी कि 68 इंटू एक्स इज इक्वल टू 612। सिंपल, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 612/68। तो 68 से 612 को काटेंगे तो कितने टाइम में कटेगा? 9 टाइम में। 9 टाइम मैंने डायरेक्टली कैसे देखा? क्योंकि अगर हम 9 से मल्टीपल करेंगे इसमें, 9 8 72 होता है, यानी कि 9 8 जा 72, 7 कैरी लग जाएगी। 9 6 जा कितना होता है? 54। 54 में 7 ऐड करेंगे, 54 55 56 56 57 58 59 नहीं 54 55 56 57 58 59 60 61, इसलिए पूरा कट गया। और 9 से हमने पहले 8 में मल्टीपल किया, 72, यानी कि यूनिट डिजिट हमें क्या मिल गया? 2 मिल जाएगा। लेकिन एक नंबर और भी ध्यान में था, अगर 68 में 4 से मल्टीपल करते तो 4 8 जा कितना होता? 32 हो रहा था, 2 कैरी लेते तो 3 आता। लेकिन 6 8 जा कितना हो रहा था? 48 हो रहा था। 48 में कहाँ 6 मिल रहा था? ये तो 61 लिखा, तो 48 से ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो ये मल्टीपल मैंने मन में कर लिया था, इसलिए वो 9 टाइम में डायरेक्ट कट गया। ऐसे कई क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप भी ऐसे ही डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाँ, नेक्स्ट आ गया 93 मल्टीपल। अब यहाँ पर x है और यहाँ लिखा है 7, और मल्टीपल कितना आया? 2511। ठीक, 2511। तो इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे यहाँ लिखा है 93 मल्टीपल x और 7 है। अब देखो, 2 डिजिट वाला नंबर मिल गया, इक्वल में 2511 था, है ना। तो ए बी इक्वल टू क्या है? 10a + b, 10a + b। अब इकाई का अंक तो 7 है ना, तो 93 इंटू ब्रैकेट में हम ले लेते हैं 10x + 7 इक्वल टू 2511। यहाँ मल्टीपल करेंगे 930 x, पहले इसमें किया, ये हो गया। 93 का 7 में करेंगे प्लस, 7 3 जा 21, 2 कैरी, और 7 9 जा 63, 64 60 65, यानी कि 651 इक्वल टू 2511। यहाँ इसको यहाँ ले जाएंगे, घटा देंगे, यानी कि 930 x इक्वल टू 2511। 651 घटा देंगे, कितना बचेगा? 0। एक कैरी फॉरवर्ड, 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ कितना बचेगा? 4। 14 में से 6 जाएगा, कितने बचेंगे? 8, और यहाँ क्या बचा? 1। ठीक है, यानी कि इसको घटाने से हमें कितना बन गया? 1860, 1860 माइनस 651, 1860। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1860 अपॉन
930। हाँ, अगर देखो यहाँ गौर से देख रहे हो तो 3 2 जा 6 और 9 2 जा 18, यानी कि 0 से 0 भी कट जाएगा, तो ये कितने टाइम में कटेगा? 2 टाइम में कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। डायरेक्ट भी काट सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना नंबर बन जाएगा? 27 बन जाएगा। ये 8 हो गया, अब रह गया 9। 9 में क्या है? 8 7 2 मल्टीपल 3x। इसका मल्टीपल कितना आया? 30520। सिंपल है, आराम से सॉल्व कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 872 मल्टीपल 3x इज इक्वल टू 30520। 3x सेम वही 2 डिजिट वाला नंबर, ए बी इज इक्वल टू 10a प्लस बी। तो 872 मल्टीपल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 प्लस एक्स, क्योंकि इकाई का अंक x है तो इकाई का अंक अकेला रहेगा, आगे वाला अंक क्या हो जाएगा? 10 गुना, यानी कि इकाई दहाई, दहाई का मतलब 10 इक्वल टू 30520। अब 3 का इसमें मल्टीपल कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 8 जा 24, 24 25 26, लास्ट में जो जीरो था वो हमने ये लगा दिया प्लस। अब इसका इसमें मल्टीपल कर देंगे तो एक तो सेम 82872x इक्वल टू ये हो जाएगा 30520, ठीक है। अब ये जाएगा यहाँ पे माइनस होने, माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव का है तो 872x इक्वल टू 30520 माइनस कर देंगे 26160, कितना बचेगा? 0। 12 में से 6 गए 6, कैरी फॉरवर्ड लिया था, 4 में से 1 जाएगा 3, यहाँ कैरी फॉरवर्ड 10 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 4। यहाँ 2 बचा और ये कट, यानी कि ये हो गया 872x इज इक्वल टू में इतना, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4360 अपॉन 872। अब देखो ये कितने बार में हो जाएगा, कटेगा कितने बार में कटेगा ये? आई थिंक ये कट जाना चाहिए 2 से, मल्टीपल कर देंगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गया, 3 7 जा 21 हो रहा है, लेकिन ये नहीं आ रहा है, 8 टाइम में कट जाएगा। फाइव 6 गड़बड़ तो नहीं है, एक बार चेक करेंगे। 872 मल्टीपल 3x, हाँ 3x, 30 प्लस x हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 8 जा 24, 25 26, 30520 0 3 4360, हाँ ठीक है। तो अब 872 को काटो, काटते हैं, 2 से काट दें, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 8 जा 16 0, 2 से ये कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अब फिर 2 से काट देंगे, या कोई मल्टीपल हो रहा 3 से, 3 से मल्टीपल करें, 3 6 जा 18, 2 से ही काट देते हैं, तो 2 1 जा 2, ये तो छोटा पड़ गया तो 0, 2 9 जा 18 0, 2 से ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16,
अब फिर 2 से काटो, तो अगर इसमें मल्टीपल करें 9 तो आएगा नहीं, गड़बड़ है क्या? फाइव टाइम कट जाएगा ये। अगर इसमें 5 से मल्टीपल करेंगे तो 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 1 जा 5 4 9, 5 2 जा 10, यानी कि इसमें 5 से मल्टीपल किया और ये पूरा सेम नंबर आ गया, है ना। तो ये कितने टाइम में कट जाएगा? 5 टाइम में कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। नंबर बड़ा रहता है तो ध्यान से सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये 9 हो गया। अब आ गए हमारे डिवाइड वाले क्वेश्चन। चलो डिवाइड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि अब आ गया क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें लिखा है 2x भाग देना है 216 और 8 टाइम में डॉट डॉट डॉट, और यहाँ हमारा क्या है? 0 बचा। देखो मैंने आपको डिवाइड वाला बताया था, तो डिवाइड वाले के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया होगा। डिवाइड वाले के लिए मैंने फॉर्मूला बताया होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला याद रखना। ये फॉर्मूला याद है तो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखो भाज्य कौन सा होता है? ये जिसमें हम भाग दे रहे होते हैं, यानी कि 216 इज इक्वल टू, भाजक कौन सा होता है? ये जिसके द्वारा भाग दिया जाता है, यानी कि 2x इंटू भागफल क्या होता है? ये वाला जो इस तरफ लिखा होता है 8, और प्लस शेषफल। प्लस शेषफल कितना है? यानी कि ये शेषफल हो गया हमारा 0। सिंपल। 216 इज इक्वल टू 2x इंटू 8, 0 का काम ख़त्म, 0 से कोई मतलब नहीं है। अब आपको याद रखना है ये 2 अंकों की संख्या बन गई। तो 2 अंकों की संख्या के लिए मैंने बताया था, जैसे a भी 2 अंक है तो 10a प्लस b वाला फंडा याद रखना है, ये फॉर्मूला है। तो 216 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स इंटू 8। तो 216 इज इक्वल टू 8 का 20 में मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा 160, प्लस 8 का x में होगा तो 8x। तो अब 160 इसमें से घटा देंगे, 160 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 8x इज इक्वल टू 216 माइनस 160। तो 8x बराबर कितना बचा? 6 का तो 6 बच रहा है। अब 11 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 5, ठीक है। अब यहाँ 1 बचा तो 1 में से 1 कट, x की वैल्यू 56/8, 8 सत्ते कितना होता है? 56। तो x इज इक्वल टू 7। ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया है 42, ब्रैक ये भाग का साइन है डिवाइडिंग वाला, 8 8 6, और ये भागफल क्या हो जाएगा? यहाँ x है और इधर 1, और यहाँ पे हमारा डॉट 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 क्या बच रहा है? इधर 4, जो कि 6। तो सिंपल फॉर्मूला याद है तो आप कर लोगे, फॉर्मूला मैंने बताया था। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूँगा, सीधा सॉल्व करूँगा आप लोगों को। जैसे भाज कितना है? 886, भाज्य बराबर भाजक यानी कि 42 गुणा भागफल यानी कि x1 प्लस शेषफल यानी कि शेषफल कितना है? 4। सिंपल। 886 इज इक्वल टू 42 इंटू 2 अंकों की संख्या सेम 10x प्लस 1
10x प्लस 1 और प्लस का 4। जो प्लस का 4 है इसको हम सबसे पहले यहाँ ले जाएंगे, माइनस कर देंगे 4, कितना हो जाएगा 8 8 2 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेंगे, सिंपल 42 इंटू पूरा ब्रैकेट में कितना है 10x प्लस 1। एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर दोनों मल्टीपल में हैं और अगर आगे नंबर है तो उससे भी हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम 42 को इससे डिवाइड कर देंगे तो यानी कि 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 882 अपॉन 42। 42 से 88 में डिवाइड कर देंगे, कितने टाइम में जाएगा, तो 42 को ऐसे सॉल्व कर लो, इजी हो जाएगा। 42 को 88 और 2 में 2 टाइम जाएगा 84, ये बचेगा, और ये 1 टाइम में कट गया, यानी कि 21 टाइम में ही पूरा कट जाएगा। देखो ये पूरा 42 से ये 21 टाइम में कट जाएगा, है ना। तो 10x प्लस 1 इक्वल टू क्या है 21। अब ये 1 यहाँ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 10x इक्वल टू 21 माइनस 1, 10x इक्वल टू हो जाएगा 20, x इक्वल टू 20 अपॉन 10, 10 से 20 2 टाइम में बचेगा, 2 टाइम में कट गया, तो x इक्वल टू 2, ये x की वैल्यू आ गई है, सिंपल। अब लास्ट क्वेश्चन इसका, लास्ट क्वेश्चन ये है 12वां नंबर। इसमें दिया है x7 भाग का साइन 907, फिर 24 और ये डॉट डॉट डॉट, शेषफल हमारा कितना बच रहा है 19। हाँ, आप लोग अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो जो मिडिल वाला होता है वो होता है भाज्य। क्वेश्चन पेपर पे भी आप हल्का हल्का सा लिख सकते हो, भाज्य हो जाएगा, ये हो जाएगा भाजक, ये हो जाएगा भागफल, और ये हो जाएगा यहाँ पे शेषफल। आप अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो आप ये पेंसिल से उसके ऊपर, पेपर के ऊपर हल्का सा लिख सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो भी। अगर सही से याद नहीं आ रहा है तो बस यहाँ आप रख सकते हो, और फिर देन आप फॉर्मूला यहाँ लिख सकते हो। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला बन जाएगा, बस सॉल्व कर दो। 907 इक्वल टू भाजक कितना है x7 इंटू भागफल कितना आ गया 24 प्लस शेषफल कितना है 19, ठीक है। और ये कितना था 907। अब 19 को हम यहाँ ले जाके घटा देंगे, 19 को घटा देंगे, कितना बचेगा, एक कैरी। पहले देखो यहाँ से ली, मैं आपको घटाना बता दूँ, बहुत से बच्चों को भी घटाना नहीं आता है, क्लास 8 में आ गए हैं, गधे कहीं के बच्चे होते जा रहे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, अगर सुन रहे होंगे तो बिल्कुल है, बुरा लगना चाहिए, ज़रूरी है, नहीं घटा पाते हैं। देखो 907 और 19 माइनस घटाना, 7 से तो 9 जाएगा नहीं, अब यहाँ पे 0 है, इधर 9 है, तो हम क्या करेंगे 9 से एक कैरी इसमें ले जाएंगे, 9 से एक कैरी यहाँ जाएगी तो इतना, ये हो जाएगा 10, फिर ये यहाँ ये 10 हो गया, इससे कैरी यहाँ जाएगी, ये हो जाएगा 17, तो यहाँ से जो कैरी यहाँ गई तो ये तो बचा 9, और यहाँ से जब कैरी गई थी तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो 17 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 8 बचा, 9 में से 1 जाएगा, कितना बचा 8 बचेगा, और यहाँ ऑलरेडी कितना है 8 बचा था, सिंपल। इस तरह से हम भाग दे देते हैं। तो आंसर यानी कि जो हमने 19 को हम इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा इक्वल में, और यहाँ क्या है x, यहाँ है हमारा x7
इंटू 24 इज इक्वल टू 907 माइनस 19। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10x प्लस 7 इंटू 24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 888। तो अब 24 से भी डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 888 अपॉन 24। 24 से हम डिवाइड करेंगे, कितने टाइम में जाएगा, डिवाइड कर लो, 888 3 टाइम में। अगर 24 की टेबल याद नहीं होगी तो इस तरह से भी कर सकते हो, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7। इसको घटा देंगे, 8 में से 2 जाएंगे, 6 बचेंगे, फिर 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, और अब यहाँ कितना आ जाएगा, 8। अब 2 टाइम में दे देंगे, डिवाइड चला जाएगा 2 से, नहीं 7 टाइम में जाएगा, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 2 जा 14, 15 16, ये कट गया, यानी कि 24 से कितने टाइम में, 37 टाइम में। ट्वेंटी फोर से ये 37 टाइम में कट गया, और 10x, अब ये 7 यहाँ चला जाएगा, यानी कि 37 माइनस 7, x इक्वल टू ये कितना बचा, 30, यहाँ 10 था, ये अपॉन में, अच्छा डायरेक्ट हो गया एक स्टेप, 30 अपॉन 10, तो ये 3 टाइम में कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो ये हमारे सारे फर्स्ट क्वेश्चन के 12 क्वेश्चन हो गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।